उनके अंदर बहुत खूबियां हैं। वो केजरीवाल की तरह डींगे मारने वाली नहीं है, वो काम करने वाली महिला है। कालिंदी कुंज से लेकर के वजीराबाद तक यमुना की सफाई का प्रथम काम जो है वो आरंभ हो चुका है। ये संकेत है। संघ की दृष्टि से ही इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी कार्यकर्ता इतना सक्षम है कि वो किसी भी कार्य के अंदर सफल है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। बीजेपी ने दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री बनाया, इसका नाम रेखा गुप्ता है। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री आगे कैसा काम करेंगे? एक महिला को ही क्यों चुना गया इस बार? पहले तो आज 1958 के बाद 1998 के बाद भारतीय जनता पार्टी की महिला मुख्यमंत्री ने दिल्ली का सिंहासन संभाला है और पूरी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली जो है हमारी विकास की ओर अग्रसर हो चुकी है, क्योंकि मोदी जी ने अभी ये भी बोला है कि आप काम करिए, आपके काम के ऊपर मैं भी पूरी निगरानी रख रहा हूँ। क्योंकि 90 दिन का टारगेट दिल्ली की कैबिनेट को दे दिया गया है, जिसका काम शपथ से भी 5 दिन पहले काम चालू हो चुका है। यमुना मैया जी की सफाई का कार्य चालू हो चुका है। 140 मशीनें कालिंदी कुंज से लेकर के वजीराबाद तक यमुना की सफाई का प्रथम काम जो है वो आरंभ हो चुका है। ये संकेत है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री ये छात्र संघ की नेता भी रही हैं और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी रही हैं। शालीमार में जहाँ पे रहती हैं वहाँ पर बहुत सारा क्लस्टर एरिया है, क्लस्टर झुग्गी झोपड़ी एरिया। तो ये उनके अंदर जाकर के बच्चों का काम करना, जैसे हमारे यहाँ एक योजना है नगर निगम के अंदर, कोई विधवा बहन है या हमारी बड़ी बहन है, वो विधवा हो जाती है और वो बेटी की शादी करती हैं, तो उसके अंदर दिल्ली नगर निगम के द्वारा जो बैंक्वेट हॉल है जो नगर निगम का, वो मात्र 250 रुपये में दिया जाता है। तो उन्होंने ये कार्य भी बहुत अच्छे तरीके से करे, बेटियों की पढ़ाई के लिए भी काम किया। तो संघ के माध्यम से वो जुड़ी हुई हैं और संघ की दृष्टि से ही इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्योंकि ये रणनीति जो थी ये संघ की थी, जिसके अंदर नितिन गडकरी जी भी, मोदी जी भी और माननीय सरसंचालक मोहन भागवत जी की भी इसमें कार्यकारिणी रही। क्योंकि संघ की दृष्टि से काम दिया गया है और ये काम दिल्ली के अंदर बहुत बढ़िया तरीके में होने जा रहा है। दिल्ली को डेवलपमेंट की ओर, दिल्ली की गरीब जनता, जैसे मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, मैं अगर बीमार हो जाता हूँ तो मेरे को हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़ता है। अब 10 लाख रुपए का आयुष्मान योजना कार्ड, 5 लाख रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से, 5 लाख रुपया राज्य गवर्नमेंट से हमारे को मिलने वाला है। क्या गरीब आदमी को इससे बड़ी और क्या चाहिए? जिनके राशन कार्ड नहीं बने थे, अब उनको राशन कार्ड बनने की तैयारी हो रही है। बताया जाता है कि रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी, या पहले बार में ही उसको मुख्यमंत्री का पद मिल गया, तो लगता है कार्यभार इतना जल्दी संभाल पाएगी या फिर समझने में टाइम लगेगा? नहीं 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 नहीं, भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी कार्यकर्ता इतना सक्षम है कि वो किसी भी कार्य के अंदर सफल है। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 1 घंटा जो हमारी शाखा लगती है, वो 1 घंटा शाखा जो पूरे साल 365 दिन की लगती है, 365 घंटे जब वो शाखा में कार्य करता है और वो भी एक लंबे टाइम से, उसके अंदर एक इतनी निर्भरता आ जाती है कि वो किसी भी काम के अंदर सफल होता है। आपने देखा होगा जब हमारे देश के अंदर संकट आया था, नेहरू के टाइम पे युद्ध हुआ था, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरी दिल्ली की बागडोर संभाली थी, तो वो भी उनकी एक था। और आज जो हमारी रेखा गुप्ता जो हैं वो छात्र संघ से जुड़ी हुई हैं और संघ परिवार से हैं। ये हर कार्य को सफल करेंगी, क्योंकि पीछे से जो सीखा हुआ व्यक्ति होता है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, वो दिल्ली के दर्द को जानता है। क्योंकि हरियाणा से इन्होंने पढ़ाई करी, हरियाणा से आए, फिर दिल्ली में आए और फिर वो क्षेत्र में काम किया उन्होंने। उनके अंदर बहुत खूबियाँ हैं। वो केजरीवाल की तरह डींगे मारने वाली नहीं है, वो काम करने वाली महिला है। और जहाँ पे हमारा सुषमा स्वराज जी का कार्यकाल समाप्त हुआ था, अब वहीं से ही कार्यकाल दिल्ली का 1998 के बाद अब दोबारा चालू होने जा रहा है। दिल्ली विकास की ओर चलेगी। दिल्ली की शासन, एक ऐसा शासन चाहिए जो कि हमारा बेटा अगर पढ़ चुका है, डिग्री ले चुका है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है हमें सरकारी नौकरी चाहिए।
लेकिन एक नौकरी चाहिए। अभी आपने देखा होगा उसके अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे। बिजनेसमैन क्यों बुलाए गए? क्योंकि वो दिल्ली के अंदर जो हमारे बच्चे काम नहीं कर रहे हैं उनको बिजनेस दिया जाए। जो बच्चे डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, हर साल लाखों बच्चे हमारे डिग्री लेकर आते हैं, उनके पास काम नहीं है, फिर वो मजबूरी में छोटे छोटे काम करते हैं। आपने देखा होगा कई जगह पे हमारे पढ़े लिखे बच्चे ऐड कर रहे होते हैं, तो क्या उनको नौकरी की आवश्यकता नहीं है? तो ये एक प्लान लेकर के मोदी जी का कि 3 साल के अंदर दिल्ली को अग्रसर करना, जमुना नदी को साफ करना। दिल्ली के अंदर एक सी एयरपोर्ट बनने जा रहा है। सी एयरपोर्ट क्या बनेगा? जो लोहे के पुल से आईटीओ के बीच में जो जमुना का हिस्सा है, वहाँ पर पानी को साफ करके वहाँ पर पानी के ऊपर प्लेन उतारे जाएंगे। और वो प्लेन जैसे गुजरात के अंदर है सी प्लेन, तो एक जैसे हम लोग फर्स्ट क्लास गाड़ी को टिकट लेकर के हम अपने घर जाते हैं, तो सी प्लेन के द्वारा दिल्ली के अंदर हम किसी भी राज्य में मात्र 1 घंटे 2 घंटे के अंदर हम पहुंच जाएंगे। ये भी दिल्ली की विकास का एक बहुत बड़ा कार्य है। और दिल्ली में रैप वे चलने वाला है, यमुना रैप वे। जो जमुना जी हैं वजीराबाद से लेकर के और कालिंदी कुंज तक एक ऊपर रस्सी के ऊपर बस चलेगी। जो बस की संख्या जो होगी वो 50 से 55 लोगों की होगी, वो तारों के ऊपर चलेगी। तो ये भी काम दिल्ली के अंदर बहुत जल्दी होने जा रहा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।